अंबिकापुर लगे ग्राम पंचायत खैरबार पहुंचे सांसद चिंतामणि महाराज, ग्रामीणों के बीच लगाई चौपाल। यहाँ ये दिक्कत है कि यह वन ग्राम है, राजस्व गांव घोषित नहीं होने से कई ऐसा शासकीय सुविधा नहीं मिल पाते। वन विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा अगर ग्रामीणों को परेशान किया जाता है तो उनके विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। वर्ष 2012 में जो राजस्व मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने घोषणा की थी कि इसको वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा। तब से अभी तक प्रक्रिया चल रही है लगातार, और ये वन ग्राम ही है अभी भी। और वन ग्राम होने के कारण जो निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, कई तरह के जो प्रमाण पत्र हैं वो बन पाने में दिक्कत होती है। अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम पंचायत खैरबार को वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित किए जाने को लेकर लंबे समय से ग्रामीण मांग करते आ रहे हैं, पर यह पंचायत छत्तीसगढ़ का ऐसा पंचायत है जो राजस्व रिकॉर्ड से ही गायब है। इसे लेकर काफी दिनों से कवायद हो रही, पर अंतिम सूचना प्रकाशन के बावजूद राजस्व ग्राम घोषित नहीं हो सका है। इस मामले को लेकर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज आज खैरबार ग्राम पहुंचे और ग्राम पंचायत भवन में चौपाल लगाई। इस बीच ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को तलब किया और पूरे रिकॉर्ड के साथ वन ग्राम के राजस्व ग्राम किए जाने की प्रक्रिया की जानकारी ली। राजस्व अधिकारियों ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। प्रथम प्रकाशन के बाद दावापत्ति आया, जिसका निराकरण भी कर दिया गया है। कुछ प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं, इस कारण से उनके निराकरण नहीं किया जा सका है, किंतु सामान्य आपत्तियों को दूर कर अंतिम प्रकाशन को भी हो चुका है। अब इसे राजस्व शासन को भेजा जाएगा ताकि गजट का नोटिफिकेशन किया जाए और राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। सांसद चिंतामणि महाराज ने मौके पर मौजूद एसडीएम फागेश सिन्हा, भू अधीक्षक राजस्व अभिलेख को निर्देशित किया है कि अंबिकापुर शहर से सबसे नजदीक ग्राम पंचायत खैरबार में इतनी समस्या है जिससे ग्रामीण भी काफी परेशान हैं। अतः इन समस्याओं को तत्काल निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है, तभी ग्रामीण ग्राम के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान राजस्व अधिकारियों ने तमाम जानकारी चिंतामणि महाराज को देते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि सभी जानकारी प्रदेश सरकार को भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद निर्देशित या कहीं नोटिफिकेशन नहीं हो पाया है, जिसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल इस दौरान चौपाल में ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्या सांसद चिंतामणि महाराज के सामने रखी। चिंतामणि महाराज ने भी उन ग्रामीणों की तमाम समस्याओं को सुनते हुए उन्हें नोट करवाया गया और साथ ही उन्होंने राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देशित देते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि अगर ग्रामीणों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। उन्होंने कहा कि समय पर अगर कोई भी समस्या आती है और उनके तक पहुंचती है तो अगली कार्रवाई अब राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों पर होगी। उन्होंने कहा है ग्रामीण काफी परेशान है और अंबिकापुर से लगे हुए ग्राम पंचायत होने के कारण इस गांव की तमाम समस्याएं अभी भी जस के तस हैं। ऐसा नहीं हो सकता, जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करना ही उनकी प्राथमिकता है। बहरहाल आपको बता दें कि अंबिकापुर से लगा हुआ ग्राम पंचायत खैरबार लंबे समय से वन ग्रासित ग्राम होने के कारण विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ना तो जाति प्रमाण पत्र पता है, ना ही अन्य। हर काम के लिए पहले ग्रामीणों को वन विभाग का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जिसके कारण वे काफी परेशान हैं। चौपाल में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। इस दौरान अंबिकापुर के वरिष्ठ पत्रकार और खैरबार ग्राम पंचायत के निवासी अनंगपाल दीक्षित ने भी इस दौरान चौपाल में अपनी बात रखी। खैरबार के ग्राम में आए हैं, क्या कारण है, मतलब क्या मांग है ग्रामीणों? ग्रामीणों की मांग तो बहुत पुरानी है। वर्ष 2012 में जो राजस्व मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने घोषणा की थी कि इसको वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा। तब से अभी तक प्रक्रिया चल रही है लगातार, और ये वन ग्राम ही है अभी भी। और वन ग्राम होने के कारण जो निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, कई तरह के जो प्रमाण पत्र हैं वो बन पाने में दिक्कत होती है। कोई बैंक से ऋण लेना चाहता है तो ऋण नहीं ले पाता। कोई अगर चाहे कि अपना ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन है, उसको बेच के बच्चों का विवाह करना चाहे, बच्चों को पढ़ाना चाहे, तो ज़मीन नहीं बेच पाता। ज़मीन की जो खरीद बिक्री है वो पूरी तरीके से बंद है। और चूँकि शहर का सबसे नज़दीक का गांव है और वन ग्राम है, तो इसको राजस्व ग्राम होना ही चाहिए। उससे तेज़ी से विकास होगा। कई बाधाएं आती हैं। अब जैसे एक आंगनबाड़ी केंद्र खोलना है तो यहाँ पे टोटल वन ग्राम है और वन भूमि है, तो वन विभाग वाले आपत्ति करते हैं, तो एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल पाता ढंग से। तो राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद कई जो भूमि है वो राजस्व के अंतर्गत आ जाएंगी।
और बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। और यहाँ की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। नए सिरे से नक्शा बना है, खसरा B1 बन रहा है, सभी काश्तकारों की एक सूची बन चुकी है और पहला प्रकाशन हुआ, उसके बाद दूसरा प्रकाशन भी हुआ, दावा आपत्ति आए, सारा कुछ आने के बाद अब इस स्थिति में आ चुका है कि कुछ त्रुटियों को सुधारने के बाद इसको जल्द से जल्द राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया होगी। और ये होना है, नोटिफिकेशन होगा, रेवेन्यू बोर्ड में जाएगा और वहाँ से नोटिफिकेशन जारी होगा और यह राजस्व ग्राम घोषित हो जाएगा। इसके बाद से सबको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आज सांसद जी आए हैं तो उम्मीद है कि शासन तक बात पहुँचेगी और सारे अधिकारी भी आए हैं तो लगता है कि अब जल्द से जल्द ये गाँव राजस्व ग्राम घोषित हो जाएगा। बहरहाल चौपाल के पश्चात सांसद चिंतामणि महाराज राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा करते हुए नजर आए। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई और उन्हें निर्देशित किया है कि वे ग्रामीणों को परेशान ना करें। लगातार ग्रामीणों की शिकायत आ रही है कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे किसी भी तरह से आम ग्रामीणों को परेशान ना करें, बल्कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। इस दौरान SDM ने भी वन विभाग के अधिकारियों को इस ओर गहनता से विचार करने और सही तरीके से कार्य करने की बात कही है। बहरहाल इस दौरान सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि यह काफ़ी बड़ी पंचायत है। एक ग्राम होने के कारण ग्रामीणों को कई समस्याएं आ रही हैं। विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, भूमि खरीदी बिक्री नहीं हो पा रही है, जिससे कारण लंबे समय से लोग परेशान हैं। राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद ग्राम में विकास होगा। सांसद चिंतामणि महाराज ने ग्रामीणों को यह आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं को लेकर वे जल्द ही राज्य सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान सांसद चिंतामणि महाराज ने आम ग्रामीणों से ग्राम के विकास के लिए सहयोग प्रदान करने की भी बात कही। बहरहाल ग्राम खैरबार में ग्रामीणों के बीच चौपाल काफ़ी सार्थक नजर आया। सांसद चिंतामणि महाराज ने आम ग्रामीणों को आश्वस्त किया है जल्द से जल्द उनका ग्राम पंचायत खैरबार राजस्व ग्राम घोषित होगा और वे जल्द ही इसका संदेश लेकर गांव में पहुंचेंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा आप महोदय, आज खैरबार आए थे आप, ग्रामीणों की समस्या सुने, चौपाल भी लगा, क्या कुछ समस्या है और राजस्व ग्राम के लिए अगला क्या प्रयास होगा? नहीं, मैं यहाँ आए रहे, यहाँ ये दिक्कत है कि यह वन ग्राम है, राजस्व गाँव घोषित नहीं हुए से कई ऐसा शासकीय सुविधा नहीं मिल पाते। मतलब कल एक तुम्हारे साथी कोई रहीन ओमन फ़ोनों में सीधा बात करें तो उन बताएं कि खैरबार जो गांव है वो वन भूमि है और वहाँ के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, आदि आदि कई ठे सवाल करे। तो मैं बोले कि मैं कल ही सुबह जाऊँ और वहाँ जो भी स्थिति हुई वो कर से अवगत होए करके और मैं प्रयास करूँ कि जनता के जो भी समस्या है वो कर निराकरण यथाशीघ्र हो सके, क्योंकि वो में कुछ फार्मेलिटी होते, फार्मेलिटी पूरा करे में जो समय लग ही, लेकिन वो समस्या का निदान करवो, ऐसा मैं वाला आश्वस्त करे रहें। और मैं आज खैरबार गांव में आए हूँ। ये मैं राजस्व के जो टीम जो यहाँ जो पूरा सर्वे करा थे वो पूरा टीम रही, SDM साहब रहें, फॉरेस्ट के भी अधिकारी मैनेजर उपस्थित रही और सबके बीच में बात हुई से और जनता भी ओमन के जो समस्या है वो समस्या पर खुल के ओमन भी बात करीन है और हमन सब विषय ला नोट करे हैं। अधिकारी मन ला भी बोले हों कि ओमन भी नोट करें और आज शाम के मैं कोशिश करूँ कलेक्टर साहब जग बैठ करके जो विषय अभी आई से वो समस्या का निराकरण किस तरह से किए जाए और वो समस्या के निराकरण जल्दी हो, ये हमारा प्राथमिकता में करना चाहिए।